Hello friends, today we will see quantum numbers. In structure of atom, these quantum numbers plays important role for distribution of electrons. मीन्स जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख रहे हैं जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. इसलिए अगर जो रोटेशन में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अगर हमें पोजीशन निकालनी है तो इन दैट केस वी विल फॉलोज द डिफरेंट रूल्स, और वही रूल अगर हमें अप्लाई करने हैं तो उस कंडीशन में ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं दीज क्वांटम नंबर्स प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल. नाउ बिफोर गोइंग टू क्वांटम नंबर्स वी विल सी सम इक्वेशंस. इन दैट फर्स्ट इज द डी ब्रॉगली इक्वेशन. अब डी ब्रॉगली इक्वेशन ने हमें क्या दिखाया था, जैसे हमने पार्टिकल का अगर हम लोग नेचर देख रहे हैं तो उस पार्टिकल का नेचर जो होता है आइदर इट इज़ अ पार्टिकल नेचर और वेव नेचर. कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मटेरियल या ऑब्जेक्ट अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें उसका नेचर जो होता है दैट इज़ वो पार्टिकल फॉर्म में होगा या फिर वो वेव फॉर्म में हमें उसका नेचर मिलता है. अगर वो पार्टिकल है तो उसकी जो कुछ भी रोटेशन की स्पीड होगी दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और उसी के लिए यहाँ पर हमें दिखता है हाफ mv², क्योंकि हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ही वही है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. और अगर हम लोग उसका वेव नेचर यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं तो वेव नेचर जब हम लोग देखते हैं इन दैट कंडीशन वी आर कंसिडरिंग द वेवलेंथ एंड द फ्रिक्वेंसी. इस टाइप में यहाँ पर हमारा जो मैटर है या ऑब्जेक्ट जो है दैट विल फॉलोज अ ड्यूअल नेचर. और ये जो इसका अगर हम लोग साइज़ भी देखते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की जैसा स्मॉल साइज़ वाला भी पार्टिकल है तो सभी कंडीशंस में ये ड्यूअल नेचर मीन्स पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर सभी के लिए यहाँ पर अप्लाई होता है. तो साइंटिस्ट लुइस डी ब्रॉगली ने हमें इंटर रिलेट किया है इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को, और उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर इक्वेशन मिलता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m म्यू. ठीक है, ये h हमें पता है दैट इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, और mu जो यहाँ पर हमने लिया हुआ है इट रिप्रेजेंट्स द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू जो हमने p करके डिनोट कर दिया दैट इज़ m इंटू म्यू. इस तरीके से हम लोग उसको मोमेंटम को डिनोट करते हैं. ये mu अगर हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं इन दिस फार्मूला देन अवर फार्मूला विल बिकम लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p. और ये जो यहाँ पर रिलीज हुआ है दिस इज कॉल्ड एज द डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, और ये इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ मेंशन करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे इसमें होता है. देन नेक्स्ट वी विल सी दैट इज़ द हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अब इस प्रिंसिपल में क्या कहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन विथ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी. अगर हम लोग उसका नेचर कंसिडर कर रहे हैं जैसे डी ब्रॉगलीज इक्वेशन में हमने देखा था, तो उसका पोजीशन और मोमेंटम अगर हमें दोनों भी यहाँ पर डिटरमाइन करना है तो उस कंडीशन में जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं जिसको हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये दोनों मोमेंटम और पोजीशन डिटरमाइन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो यही हाइसेनबर्ग ने यहाँ पर कहा हुआ था, और उसी प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. स्टेटमेंट उसका इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन विथ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी. Then this uncertainty arises again due to the dual nature of the particle. अब सपोज हमने यहाँ पर लिया हुआ है डेल्टा x जो कि अनसर्टेनिटी वाली उसकी पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की,
एंड डेल्टा पी जो हमने उसका मोमेंटम लिया हुआ है। तो हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू द एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, एच अपॉन 4 पाई से वो हमेशा यहाँ पर ज़्यादा होता है, क्योंकि डेल्टा पी हमारा क्या है, जैसे हमने एम म्यू इज इक्वल टू मोमेंटम लिया था, तो उसी के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग चेंज इन मोमेंटम देख रहे हैं दैट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। वही वैल्यू पुट करके फिर हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। और ये जो डेल्टा वी यहाँ पर है दैट इज़ द अनसर्टनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जिसका मास m है, उसी की जो पोजीशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो डेल्टा वी है, मीन्स इट विल गेट्स चेंज। यहाँ पर उसमें कुछ भी एग्जैक्ट पोजीशन या एब्सोल्यूट पोजीशन हम लोग इसमें नहीं बता सकते, इसीलिए हमने इसको अनसर्टनिटी प्रिंसिपल कहा हुआ है। ओके, दैट इज़ द हाइसेनबर्ग्स अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। नाउ आफ्टर दैट वी विल सी द क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स जैसे हमने कहा था कि वो पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की जो भी एनर्जी होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें ये क्वांटम नंबर्स यूजफुल होते हैं। अब ये जो क्वांटम नंबर हैं दैट इज़ द सेट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। उसमें फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। मीन्स अगर हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर ये चारों क्वांटम नंबर्स जो हैं वो हर एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए अप्लाई करके उसकी पोजीशन हम लोग यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस क्वांटम नंबर इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। उसी को हम लोग क्वांटम नंबर्स कहते हैं। अब जब हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख रहे हैं, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट कहेंगे हम लोग इसे, मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, या उसी को हम लोग शेल बोलते हैं। फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, जिसमें भी हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उसका अगर डिनोशन हमें देना है दैट वी हैव टू गिव विथ द अल्फ़ाबेट स्मॉल n। देन नेक्स्ट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें कौन से शेल में है ये पता चल गया। अब जब हम लोग अजीमुथल क्वांटम नंबर देख रहे हैं तो उसमें हमारे इसमें सब शेल जो होते हैं वो यहाँ इंटरफेयर होता है। मीन्स कौन से सब शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये अगर हमें निकालना है तो उस कंडीशन में हम लोग अजीमुथल क्वांटम नंबर यहाँ यूज़ करता है। और वो रिप्रेजेंट क्या करता है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर फॉर सबस्टेशन ऑफ द ऑर्बिट टू विच द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय L। उसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सब्सिडरी ऑर्बिटल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ओके, उसी से हम लोग को डिफिनेट शेप भी उसका पता चलता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर s ऑर्बिटल है उसका स्फेरिकल शेप होगा, p ऑर्बिटल है उसका डम्बेल शेप होगा, d है तो डिफ्यूज्ड है, f अगर हम लोग देखते हैं वो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस अजीमुथल क्वांटम नंबर मीन्स L से अगर हम लोग n कंपेयर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमें 0 से लेकर n तक वैल्यू यहाँ पर मिलती है। एंड अगर हम लोगों को अजीमुथल क्वांटम नंबर निकालना है इन दैट केस दैट इज इक्वल टू n-1। ओके, उससे हम लोग ये सिग्निफिकेंट अजीमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में कि जो हमारा s ऑर्बिटल है उसमें L इज इक्वल टू हमें मीन्स अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 दिख रहा है, क्योंकि s ऑर्बिटल मीन्स यहाँ पर फर्स्ट शेल है, 1s जैसे होता है। उसी के अकॉर्डिंगली 1
1 अगर कर रहे हैं हम लोग 0, p ऑर्बिटल सेकेंड इसमें आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली L इज 2 - 1 L इज इक्वल टू 1। उसी से हम लोग यहाँ पर ये जो हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर है दैट्स वी कैन डिटरमाइन। नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ये देख रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमेशा यहाँ अप्लाई होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर अप्लाई होता है। दैट्स वाई दिस मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर दैट इज़ आल्सो यूजफुल। अब इसने क्या कहा है, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें दे रहा है तो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल किस डायरेक्शन से हो रहा है वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब जब मैग्नेटिक हमें देख रहे हैं तो यहाँ आप देखोगे कि जैसे हमने p ऑर्बिटल्स लिए हैं तो इन दैट केस p ऑर्बिटल अगर हमारा है तो वहाँ पर हमें 3 उसके लोब्स जो हैं वो 3 लोब्स 3 डिफरेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पर प्रेजेंट है, ऐसा हम लोग देख सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली अगर x एक्सिस पर जा रहा है, लाई कर रहा है दैट इज़ px, अगर y एक्सिस पर कर रहा है py, उसमें pz। इस तरीके से हम लोग उसकी पॉसिबल पोजीशन जो होती है वो यहाँ डिटरमाइन कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग ये देखते हैं तो यहाँ पर ये जो ऑपरेशंस हम लोग कर रहे हैं तो अजीमुथल 2 ऑफ अजीमुथल नंबर प्लस 1, इससे हम लोग हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा ये यहाँ पर देख सकते हैं। इसीलिए द सम ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल गिव द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल एंड इज गिवन बाय m²। उसी से हम लोग इसे निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। अब इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग जब हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग टॉप जो हैं वो कौन से डायरेक्शन से, नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं या साउथ टू नॉर्थ आ रहा है, या फिर हमारी क्लॉक जो होती है क्लॉकवाइज जा रही है या एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, दैट इज़ द स्पिनिंग। तो जब एक्सिस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उस एक्सिस के आइदर वो क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इससे हम लोग हमारा इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर डिनोट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मोमेंटम, ठीक है, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है उसके लिए ये जो स्पिनिंग है दैट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं डायग्राम में तो हमें यहाँ पर दिखेगा कि फर्स्ट वाला जो हमारा है यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड इसमें है और यहाँ पर रोटेशन जो हो रहा है दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेकेंड डायग्राम में, इन दैट केस वहाँ पर हमारा रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज। दैट्स वाई हमेशा अगर हम लोग यहाँ स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू देखते हैं इट इज़ +½ एंड इट्स विल डिनोटेड विद द अपवर्ड एरो। वही अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अगर देख रहे हैं तो वहाँ पर उसकी वैल्यू रहेगी -½ और उसको हम लोग डिनोट करते हैं विद द डाउनवर्ड एरो। उसी को हम लोग बोलेंगे पैरेलल स्पिन और एंटी पैरेलल स्पिन। अपवर्ड एरो वाली जो है वो पैरेलल स्पिन और जो डाउनवर्ड वाली है दैट इज़ एंटी पैरेलल स्पिन। और एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहते हैं देन दे आर ऑलवेज हैविंग एन अपोजिट स्पिन, ठीक है, हमेशा वो अपोजिट। एक अगर बाकी के तीनों क्वांटम नंबर अगर सेम रह सकते हैं बट जब हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर देखते हैं तो एक का अगर +½ है तो दूसरे का नेचुरली वहाँ पर -½ ही होगा। दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर्स। और ये जो हमारे चारों क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर्स, ये चारों हमें हमारे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफाइन करने के लिए यूज़फुल होते हैं। देन सब शेल्स। अब सब शेल्स मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब हम लोग शेल मीन्स मेन पार्ट हो गया, लेकिन उससे भी अगर हम लोग माइन्यूटली एक ही शेल में अगर हम लोग डिफरेंट लोकेशंस देख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सब शेल्स। तो सब शेल, ये अलग अलग साइज शेप्स भी हमने पूरे इसमें देखा हुआ है, ये डिफरेंट
शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स जो हमने देखे हैं उसका जो वीडियो था वहाँ पर हमने ये पूरे दिए हुए हैं सबशेल्स। तो फर्स्ट हमारा है एस सबशेल। तो एस सबशेल में अगर हम लोग क्वांटम नंबर वैल्यूज़ देख रहे हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर एल जो होता है दैट इज़ इक्वल्स टू 0, एम भी यहाँ पर 0 होगा और उसी लिए हमें यहाँ पर देखते हैं कि एस ऑर्बिटल को हमेशा एक ही ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इस 2 इलेक्ट्रॉन इसकी सिर्फ कैपेसिटी होगी, बट ऑर्बिटल अगर हम लोग देखते हैं इन दैट केस इट विल कंटेन्स ओनली 1 ऑर्बिटल। देन नेक्स्ट इज पी शेल। अब पी शेल अगर हम लोग देखते हैं तो उसके 3 ऑर्बिटल्स हमें देखते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। जैसे उसका ओरिएंटेशन है एक्सिस के अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंगली हमने उसको नोटेट किया हुआ है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो इसके लिए अगर हम लोग देखते हैं तो हमें यहाँ पर देखता है कि पी ऑर्बिटल जो होता है उसके लिए हमें 3 फोल्ड डीजेनरेसी मीन्स एक ही ऑर्बिटल यहाँ पर है बट उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। देन डी सबशेल जो होता है उसमें हमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स इसकी कैपेसिटी होती है एंड इट विल शोज अ डीजेनरेसी ऑफ 5 ऑर्बिटल्स कि टोटल यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग देखते हैं उसके नाम तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड ये सभी प्लेनर स्ट्रक्चर में आते हैं, बट डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ये जो होते हैं दीज आर द एक्सियल ऑर्बिटल्स, वो एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। और उसी के अकॉर्डिंगली जब हम लोग एफ ऑर्बिटल की डी ऑर्बिटल की जब डीजेनरेसी देखते हैं इट इज़ हैविंग अ 5 फोल्ड डीजेनरेसी। देन लास्ट वन इज़ द एफ सबशेल। उसके लिए अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा एल इज इक्वल टू 3 होता है एंड एफ जो सबशेल है उसके लिए हमें यहाँ पर 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, मीन्स -3 अगर है तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, जैसे टोटल 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हमें यहाँ पर दिखते हैं। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो वी विल से दैट इट इज़ हैविंग अ 7 फोल्ड डीजेनरेसी। ठीक है, 7 फोल्ड इसमें होते हैं और उसकी डीजेनरेसी 7 फोल्ड डीजेनरेसी के अकॉर्डिंगली हम लोग इसे निकालते हैं। दिस इज़ अबाउट द सब शेल्स। इसी को हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में।